Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a second professional MBBS student from Bakro Shamilani Medical College and Hospital. So today's video is dedicated for all the NEET 2023 aspirants. This is going to be a plain video, no scripting, nothing. I'm going to share everything which I did in the last month or last 15 to 20 days of my NEET preparation. So I gave NEET 2021 and usme bhi I cracked NEET in the first attempt. It has been like a very difficult journey for me as a fresher. I joined Yakin 2021 बैच which was a droppers बैच, as you all know फिजिक्स वाला का वो बैच है नीट 2021 के लिए था. It was a 6 month course and उस टाइम पे क्या हुआ था कि कोरोना भी चल रहा था. Then I thought why not join this batch, like it was only for 3500 and my mother said कि जाओ जाओ ज्वाइन कर लो. तो प्रिपरेशन का फेज शुरुआत में बहुत ही स्लो था एंड आई वॉज नॉट इवन श्योर कि हाँ मेरे को करना भी है नीट. मैंने बस ऐसे ज्वाइन कर लिया एंड आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं, डीपीपीस लगाते हैं, टेस्ट करके देख लेते हैं. तो मेरा जो ये था ना, ये बस एक ट्रायल जैसा था और उसमें भी आई जस्ट गिव माई 100%. लाइक आई नेवर थॉट कि क्या होगा आगे, कुछ नहीं पता. आई जस्ट गिव माई 100%. तो इसीलिए आई वुड से कि तुम्हें क्या होगा नहीं होगा, डोंट गिव एनी थॉट टू दैट. लाइक what will be the result, how will I face the situations. कुछ भी बिना सोचे अगर तुम सच में कर ही रहे हो ना, तो गिव इट 110% यार. पूरा दम लगा दो. अभी अभी अगर कोई आके बोल भी दे कि नो यू कैन डू दिस, अभी टाइम नहीं है, यू हैव नॉट डन इनफ, यू हैव नॉट स्टडीड इनफ, यू हैव फेल्ड मेनी टाइम्स, तो जस्ट क्लोज योर ईयर्स, डोंट लिसन टू एनी शिट, जस्ट गिव योर 100 and 210% गाइस. लाइक अभी भी मैं अपनी बहन को बोलती हूँ कि आई नेवर थॉट सीरियसली ऑफ नीट, बट देन आई जस्ट लुक लाइक मैं देती गई एंड उसमें भी जब मैंने बीच में वो चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ मेरे में दम है, और कोशिश करके देख लेते हैं, और कोशिश करके देख लेते हैं. एंड लास्ट में जब मेरा नीट निकला, देन आई थॉट कि लैक ऑफ बिलीफ जो है वो तुम्हारा रिजल्ट को और कम कर देता है. अगर मैंने अपने में और ज़्यादा बिलीव रखा होता तो शायद मैं इससे अच्छा कर पाती, इससे और अच्छा कॉलेज भी मुझे मिल पाता. बट देन आई एम हैप्पी टुडे. आई एम सेकेंड प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट इन बाकरो शमिलानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन द स्टेट विच आई डिज़ायर्ड. तो ये एक बहुत ही लकी थिंग है जो मेरे साथ हुआ था. आई जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड जो भी मेरे सामने आता गया आई जस्ट लाइक फेस्ड एवरीथिंग कि अभी टेस्ट होना है. तो आई नेवर लाइक अभी चलो है दे देते हैं कोई बात नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा. मैंने हमेशा ऐसा सोचा कि पता नहीं कल क्या होगा, अपन को सिर्फ आज का पता है, आज अपना बेस्ट शॉट देते हैं. मैंने ऐसा सोचा कि नेवर टेक एनी डे फॉर ग्रांटेड, नेवर टेक एनी मोमेंट फॉर ग्रांटेड. एक एक सिंगल मिनट तुम्हारा बहुत बहुत ज़रूरी है अभी इस टाइम पे. तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना चाहिए एंड MCQ सॉल्व करने चाहिए, वो भी नीट रेलिवेंट. लाइक नीट का जो MCQ आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एज यू ऑल नो, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. तो अभी अगर कुछ भी ना करो फिर भी आई वुड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, NCERT करो, बार बार करो, ऐसे करो कि लाइक तुम्हारे आगे पीछे बस NCERT के पन्ने ही दिखते रहे और लाइक तुम्हारे ड्रीम्स में भी NCERT ही दिखते रहे. जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक अच्छे करियर के लिए आईआईटी एंड एम्स में एडमिशन लेने के लिए हमारी फाउंडेशन स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. हमारे फ्यूचर की तैयारी जब हम क्लास 8, 9th, 10th में होते हैं तब से ही स्टार्ट हो जाती है. पीडब्ल्यू इस बात को समझता है, तो इसलिए पीडब्ल्यू से पढ़ाई करके अब आप अपनी फाउंडेशन एंड बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं पीडब्ल्यू के बैचेस से. इन बैचेस में आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ाए जाएंगे. 10th के स्टूडेंट्स के लिए उड़ान 2024 बैच अब 2100 में मिल रहा है. ये कंप्लीट 10th प्लस CBSE बोर्ड प्रिपरेशन बैच है एंड वीकली 5 डेज क्लास होंगी. डेली 2 क्लासेस एंड PDF नोट्स मिलेंगे. डेली होम असाइनमेंट्स एंड आपको मिलेगा डाउट सॉल्विंग इंजन, जहाँ पर आपका सभी डाउट्स क्लियर होंगे. एंड ये सब आपको मिल रहा है ₹2100 फॉर ए ईयर, इतना अफोर्डेबल प्राइस में. सिमिलरली उड़ान बैच फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स एट जस्ट 2100. निफ्ट बैच फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स एट जस्ट ₹2100. उमंग फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स एट जस्ट 1500.
यू कैन ऑल्सो चेक देम आउट। सो आप PW कोर्सेज परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए PW लिंक पे क्लिक करें और कोर्स परचेस करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ करो एंड आपको मिलेगा ₹150 का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें अपने कान बंद करके कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस यही चीज़ बार बार करनी चाहिए। अभी बस इस चीज़ पे फोकस करो कि हाँ, मेरे को सिलेबस 1 हफ्ते पहले कंप्लीट करनी है। तब तक भी आई वुड गिव लाइक 2-3 रिविजन्स, तब तक भी मेरे को कर लेना है, क्योंकि लास्ट के 1 हफ्ते में आई एम गोइंग टू चिल, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी प्रेशर। प्रेशर अभी भी तुम्हें बिल्कुल नहीं लेनी है, लाइक कुछ भी हो जाए रिजल्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हम अपना 110% दे रहे हैं, उसमें जो भी है हम करते जाए। कोई भी टेस्ट को ऐसे जोक ना ले, सीरियसली लो उसे। एंड टेस्ट सीरीज अगर तुम करते हो ना, तो उसे ऐसे करो कि उसमें जो भी कुछ तुम्हारा सिलेबस हो उसे तुम अच्छे से कवर कर रहे हो, ताकि वो तुम्हारे लिए एक सिलेबस कंप्लीट करने का रीज़न बन जाए। जब एक पुश नहीं होता है ना, तब तुम्हारे सामने जो चीज़ आ रही होती है उसी को अपना पुश बना लेना चाहिए। लाइक मैंने बनाया, मेरे को सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैंने उसी को फॉलो किया, कम से कम इसके चक्कर में मेरा कंप्लीट तो ही सिलेबस, राइट। तो मैंने ऐसा किया। उसके बाद लास्ट के 1 मंथ में सारे डिस्ट्रक्शंस हटाओ, मतलब बहुत सारा करती थी मैं सॉल्व, तो उसमें भी मेरे को एलिमिनेट आउट करना पड़ा था। लास्टली आई ओनली चोज NCERT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, OMR शीट, टाइम मैनेजमेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेस्ट के मिस्टेक्स तो तुम भूल ही नहीं सकते। एंड ऑल्सो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड ऑल, तुम ये सब बिल्कुल नहीं भूल सकते। तुम्हें अगर मेरी स्ट्रगल बताऊँ तो तुम्हें शायद यकीन भी ना हो। मेरे घर पे बस 2 रूम थे, वी डू लिव इन ए रेंटेड हाउस, तो बस 2 रूम थे। जो अंदर वाला रूम है उसमें किचन अटैच था, बाथरूम अटैच था। तो जब भी मम्मी खाना बनाती थी, कुछ भी करती थी, तो तब शोर वोर आता था। एंड बाथरूम के कल से पानी आता था, वहाँ से भी आवाज़ें आती थी। तो इट वॉज लाइक वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड हाउस। एंड बाहर के रूम पे टीवी हमेशा चलती रहती थी। एक है कि हाँ, तुम अपने घर पे हो तो तुम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो, बट फिर भी मैं कितना हद तक ही सब कुछ कंट्रोल कर पाऊंगी। पापा थे, मैं पापा को तो बोल नहीं सकती कि जाओ तुम बाहर चले जाओ या टीवी ही मत देखो, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ हंगामा, कोई ना कोई आते जाते रहता था। तो बाहर के रूम पे भी बस लाइक एक बेड था, वहाँ पे टीवी रूम था, वो सारा कुछ बाहर में तुमको दिख ही जाता है। अंदर रूम पे भी किचन है, बाथरूम है, सब लोग आना जाना करते रहते थे, तो इट वॉज वेरी लाइक डिस्ट्रैक्टेड रूम। फिर भी मैं अपना जगह बदल बदल के पढ़ती रहती थी, जहाँ शांति मिल रही है उधर चले जाओ, ज़्यादा शांति मिल रही है उधर चले जाओ। तो ऐसा कोई मेरा फिक्स स्टडी रूम ही नहीं था। स्टडी टेबल तो बाहर में जाए, टेबल रखने तक का जगह नहीं है भाई, स्टडी टेबल कहाँ रखे इंसान। तो एक ट्रंक था। ट्रंक अगर तुम्हें पता है, ऐसा बड़ा सा स्टील या फिर वो बॉक्स टाइप का आता है, मेटल का बना हुआ, उस पे मैंने अपना सारा बुक रखा। उसके बाद मैंने एक स्टूल लिया, मैंने सबको बोल दिया कि अब से ये मेरा है स्टडी टेबल। तो मैं जब भी बैठती थी, मेरा ये चुटकू सा एक कोना था, मैं वहाँ बैठ के पढ़ती थी। लाइक 6 महीने मैंने पूरा उसी में बैठ के पढ़ा। उसके बाद मैं बेड पे भी आ जाती थी, बेड पे भी पढ़ती रहती थी। सारे लोग सो जाते थे, एज बिकॉज 2 रूम ही थे और फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स थे, तो एक ही बेड पे सारे लोग सोते थे। एंड उसमें भी आई यूज टू स्टडी। सब लोग सो जाते थे एंड आई यूज टू सॉल्व द MCQs रात के 2-3 बजे तक। आई यूज टू डू एवरीथिंग उन लोग के सो जाने के बाद भी, साथ में बैठ के। एंड जो बाहर में मैंने वो ट्रंक रखा था, वो ऑलरेडी रखा हुआ था, उसके अलावा कोई जगह था ही नहीं, तो वो एक प्लेन सा जगह था। इसलिए मैं वहाँ पे भी बैठ के कभी कभी टेस्ट वगैरह दे दिया करती थी। तो वहाँ पे बैठ के आई यूज टू लाइक स्लीप। कभी कभी पापा आते थे और बोलते थे कि बेटा तुम सो गई, और अगर पापा ने नहीं उठाया होता तो मैं सोई तो सोई ही रह जाती। तो ऐसा कंडीशन था मेरा। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, लाइक पीपल आना जाना, ये सब होता रहता था। घर में फेस्टिवल्स होती थी तो लोग आते थे, जबकि मैंने मम्मी को मना कर रखा था कि कोई रिलेटिव्स नहीं आने चाहिए। बट स्टिल हर चीज़ तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती है, राइट। तो मैंने वो किया जो मेरे कंट्रोल में था, मेरा प्रिपरेशन। मैंने फिर भी बहुत ट्राई किया कि हाँ, ये चीज़ मैं कंट्रोल कर पाओ, ये चीज़ से मेरे को अफेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सब मैंने खुद कंट्रोल किया।
एंड यू वॉन्ट बिलीव कि घर पे बर्थडे पार्टी हो रही थी बहुत धूमधाम से। उसमें भी सारे लोग ऐसे नाच रहे थे, उसके बीच में भी आई वॉज लाइक बैठी हुई थी एंड एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी। लोग सोच रहे होंगे कि क्या पागल लड़की है यार, सॉल्व कर रही है बैठ बैठ के, जबकि इतना हल्ला हो रहा था। तो ऐसा मैं करती थी क्योंकि मेरे को पता था कि मुझे करते ही रहना है, करते ही रहना है, रुकना नहीं है बस। तो जो मोमेंटम मैंने पहले से क्रिएट किया था ना, दैट मोमेंटम वाज इनफ फॉर मी टू कंटिन्यू। एंड उसके बाद आखिर में नीट का दिन आया। भले मैं आज जहाँ पे भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने वो डिफ़िकल्ट फेज़ से ओवरकम किया है। तो उससे तो मैं एक बेटर पोज़ीशन में आज हूँ। बट आई वांट यू गाइस टू नो कि मेरे अंदर अभी भी एक है कि शायद मेरे को और अच्छा मिल जाता, और अच्छा मिल जाता। तो इसीलिए आई वांट यू गाइस टू नो कि अपना 110% दो। मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी, और मुझे पता था कि हाँ मैंने अपना 110% दिया है। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो मुझे नहीं मिला, बट कैटेगरी रिजर्वेशन बोलकर भी कोई चीज़ होती है। जो चीज़ तुम डिज़र्व करते हो वो चीज़ किसी और को मिल जाती है, तुम्हारे से लो रैंक वाले को या फिर तुम्हारे से लो मार्क्स स्कोर करने वाले को। तो इसीलिए आई डिडंट कंपेयर माई सेल्फ विथ एनी वन, विथ एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे पता था उसका और मेरा कोई कंपटीशन है ही नहीं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो हमेशा 90s के अराउंड स्कोर करते थे एंड उनका भी नहीं निकला नीट। एंड उनको भी देखा है जो लोग 80s में थे और नीट निकल दिया। द मेन थिंग इज हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड मोमेंटम एंड राइट गाइडेंस, जो कि मुझे PW से मिला था। तो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ आपके साथ शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।